एक पेंशन धारक की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल समय होता है जब वो रिटायर हो जाता है, क्योंकि यही वो पल होता है जब उसे मोटे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जैसे कि उनके बच्चों की हायर एजुकेशन हो, बच्चों की शादी हो, या फिर एक नौकरी के बाद दूसरा अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना हो। इन सभी के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है और ऐसे में पेंशन धारकों के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो लोन ले लें। आज हम आपको यहाँ पर क्योंकि देश भर के मोस्टली जो पेंशन धारक हैं उनके अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय पेंशन धारकों के पेंशन लोन, अगर आप एसबीआई में हैं, मतलब आपकी पेंशन एसबीआई से आती है, तो एसबीआई से आप 14 लाख तक का पेंशन लोन कैसे ले सकते हैं वो ही जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें और वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ कहना है या फिर आपके कोई अन्य क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वरिष्ठ नागरिकों या फिर रिटायर्ड व्यक्तियों को पेंशन लोन प्रदान करता है ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक चिंताओं से दूर रह सकें। इस लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी आसान है और इसके लिए बहुत ही कम दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। लोन पर लागू ब्याज दरें कम है और लोन की जो भुगतान अवधि है वो 7 वर्ष तक है। अभी हम आपको बताएंगे कि एसबीआई पेंशन लोन लेने की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों आप एसबीआई का लोन ले सकते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोन की राशि, मतलब कितने तक का आपको लोन मिल सकता है। तो एसबीआई पेंशन लोन द्वारा दी जाने वाले न्यूनतम लोन की जो राशि है वो है 2.5 लाख रुपए और अधिकतम आप 14 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सेकेंडली, इसकी अवधि है वो काफ़ी आसान है। आप एसबीआई पेंशन लोन को 24 से 84 महीने तक की अवधि के अंदर चुका सकते हैं। और दस्तावेजों की बात करें तो एसबीआई बैंक पेंशन लोन की प्रक्रिया के लिए कागजी कार्यवाही कम होती है और सबसे बड़ी और मेन बात है कि प्रोसेसिंग इसमें तुरंत हो जाती है, मतलब कि आसान योग्यता शर्तें और छोटी कागज कार्यवाही के कारण एसबीआई पेंशन लोन के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो बेहद ही सरल है, आसान है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्याज दरें या फिर शुल्क कितनी है एसबीआई पेंशन लोन के लिए। ब्याज दरों की बात करें तो ब्याज दर 13.11% से शुरू होती है। आवेदक की उम्र, क्रेडिट रिकॉर्ड, लोन राशि आदि पर यह डिपेंड करती है। प्रोसेसिंग फीस, जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं जो डिफेंस से रिटायर्ड हुए हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता और लोन राशि 0.5% प्लस जितने सभी अन्य जो पेंशनर हैं उन पर प्लस जीएसटी, ये टैक्स जो था वो लागू होगा, फैमिली पेंशनर जिसमें इंक्लूड है। लेकिन अभी जो फेस्टिवल सीजन है, मतलब 15 अगस्त से मार्च 2022 तक एसबीआई ने मेंशन किया है कि जो पेंशन धारक लोन लेंगे एसबीआई से उनको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। एसबीआई की वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस अभी 0 है फेस्टिवल सीजन के कारण 15 अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। और बाकी जितने भी डिफेंस पर्सन हैं उनको तो कभी देनी ही नहीं होती प्रोसेसिंग फ़ीस। बाकी पेंशनर, फैमिली पेंशनर को 0.5% टोटल राशि का प्लस जीएसटी उनको इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है। अब लोन अवधि पूरी होने से पहले लोन भुगतान पर शुल्क है राशि का 3%। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि योग्यता शर्तें क्या हैं एसबीआई पेंशन लोन के लिए। केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर के लिए योग्यता शर्तें हैं। सबसे पहला, पेंशनर की जो उम्र है वो 76 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पेंशनर की जो उम्र है वो 76 साल से कम होनी चाहिए। सेकेंडली, आवेदक की पेंशन लोन मिलने से पहले और लोन भुगतान तक एसबीआई के अकाउंट में ही आनी चाहिए। और थर्ड है, पेंशन देने वाली संस्था में लिखित में जमा कराना होगा कि लोन खत्म होने तक आवेदन का पेंशन अकाउंट जो है वो एसबीआई से किसी अन्य बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक आप लोन चुका नहीं देते तब तक आप अपना एसबीआई से अकाउंट किसी दूसरे बैंक में चेंज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी हम बात करेंगे डिफेंस पर्सन के लिए क्या यहाँ पर शर्तें हैं, क्या नियम है। तो सबसे पहले व्यक्ति नौसेना, वायुसेना या फिर सेना, तटरक्षक बल, अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल आदि सशस्त्र बलों का पेंशनर होना चाहिए। सेकेंडली, आवेदक का जो पेंशन अकाउंट है वो एसबीआई में होना चाहिए। और थर्डली, लोन प्रक्रिया के समय आवेदक की अधिकतम आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए।
बात करें हम फैमिली पेंशनर अगर लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले फैमिली पेंशनर वो लोग हैं जो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनकी जगह पेंशन लेते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर पेंशन लोन लेने के लिए उनकी अधिकतम आयु 76 वर्ष होनी चाहिए। पहचान प्रमाण में आपको देना होगा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये अलाउड हैं आपके पहचान प्रमाण के रूप में। थर्डली, निवास प्रमाण में चलता है राशन कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल जो 3 महीने से पुराना ना हो, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट। बात करें हम आयु प्रमाण की तो पैन कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र से आप आपका आयु प्रमाण दे सकते हैं। वित्तीय दस्तावेज पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट सर्टिफिकेट में आपको पेंशन स्लिप या फिर संगठन का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर SBI पेंशन लोन की अधिकतम लोन राशि, भुगतान अवधि, टोटली हम यहाँ पर बात करें केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर के लिए तो लोन पास होते समय उम्र आपकी 72 से कम है, अधिकतम लोन की राशि 18 महीनों की पेंशन के बराबर है, मतलब 14 लाख रुपए तक है, अवधि होगी 60 महीने और लोन का भुगतान होने का पूरा जो समय है, पूरी उम्र है वो है 77 वर्ष। ठीक है, अगर आपकी आयु 72 वर्ष से 74 वर्ष तक है तो आपके लोन की जो अवधि है वो 12 लाख रुपए होगी, भुगतान अवधि होगी 48 महीने और लोन पूरा होने तक मतलब आपकी उम्र 78 वर्ष की उम्र तक आप होंगे तब तक आपको लोन यहाँ पर चुकाना होगा। थर्डली, अगर आपकी आयु यहाँ पर 74 वर्ष से 76 वर्ष तक है तो आपको 7.5 लाख रुपए का अधिकतम लोन मिलेगा, 24 महीने की आपकी अवधि होगी और 78 वर्ष की आयु तक आपको यहाँ पर, जब आप 78 वर्ष के हो जाएंगे तब तक आपको यहाँ पर इसको चुकता करना होगा। अब डिफेंस पेंशनर के लिए क्या है, लोन पास होते समय उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से कितनी अवधि तक आपको लोन चुकता करना होगा, भुगतान अवधि कितनी होगी और अधिकतम लोन की राशि आपको कितनी मिल सकती है, चलिए जान लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें उम्र की, अगर आपकी एज 56 वर्ष से कम है तो अधिकतम आपको 14 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, 84 महीने की आपकी भुगतान अवधि है और 63 साल के आप होंगे तब तक आपको इसको चुकता करना होगा। अगर आपकी उम्र 56 वर्ष से 72 वर्ष तक है तो 14 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, 60 महीने की अवधि में आपको भुगतान करना होगा, 77 साल की उम्र तक, मतलब जब आप 77 साल के हो जाएंगे उससे पहले पहले आपको इसको चुकाना होगा। थर्डली, अगर आपकी एज है 72 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक तब तक आपको मैक्सिमम 12 लाख का लोन मिल सकता है, अवधि 48 महीने है और 78 साल तक आपको के जब आप हो जाएंगे तब तक आपको ये चुकाना होगा। अगर आपकी एज है 74 साल से लेकर 76 साल तक तो 7.5 लाख रुपए का लोन आपको मिल सकता है, 24 महीने की अवधि है, 78 साल के आप होंगे तब तक आपको इसको चुकता करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली पेंशनर अगर ये लोन लेना चाहते हैं तो कितनी उम्र तक उनको कितना लोन मिल सकता है, किस एज के आप हैं और किस एज तक आपको चुकता करना होगा। तो अगर आपकी उम्र 72 वर्ष से है तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, भुगतान की अवधि 60 महीने यानी 77 वर्ष के आप होंगे तब तक आपको यहाँ पर चुकता करना होगा। अगर आपकी एज 72 से 74 साल है तो 4.5 लाख रुपए का लोन आपको मिल सकता है, 48 महीने की भुगतान अवधि है और 78 साल के आप पूरा होने की उम्र तक आपको ये लोन चुकता करना होगा। 74 से 76 वर्ष आपकी उम्र है तो 2.5 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन मिलेगा आपको, 24 महीने की भुगतान अवधि होगी, 78 वर्ष की आयु तक आपको इसको चुकता करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको देने होंगे। तो SBI के जो पेंशन लोन है उसको लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि मूल दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है। पहचान पत्र में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। पता प्रमाण में राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बिक्री या फिर संपत्ति खरीद एग्रीमेंट, आधार कार्ड। आयु प्रमाण में पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आय प्रमाण में। आगे हम बात करेंगे SBI पेंशन लोन की EMI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर आगे आपको टेबल दिखा रहे हैं, इसमें अलग अलग लोन राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि के आधार पर EMI की कितनी आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। चलिए एक बार जान लेते हैं, महीने की कितनी EMI आपको देनी होगी वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोन की राशि 1 लाख रुपए है और ब्याज की दर है 10% प्रति वर्ष।
तो 2 वर्ष की लोन की अवधि है तो EMI बनती है आपकी 4,614 मासिक। अगर 3 वर्ष की लोन की अवधि है तो आपकी यहाँ पर EMI बनती है 3,227 मासिक। 4 वर्ष की लोन की अवधि है तो 2,536 रुपये महीने की EMI आपको जमा करानी होगी। और 5 वर्ष की लोन की अवधि है तो 2,125 रुपये आपको EMI जमा करवानी होगी। 6 साल की लोन की अवधि है तो 1,853 रुपये आपको यहाँ पर मासिक जमा कराने होंगे EMI के तौर पर। सेकेंडली हम बात करें कि आपने लोन की राशि 5 लाख रुपए ली है 12% प्रति वर्ष ब्याज के रेट से, तो मतलब 2 वर्ष की लोन की अवधि आपने चूज करी है तो 23,537 रुपये मासिक चुकता करनी होगी EMI। 3 वर्ष की अवधि के लिए 16,607, 4 की 13,167, 5 वर्ष की 11,122 और 6 वर्ष की लोन अवधि के लिए आपको 9,775 रुपये पे करने होंगे EMI के तौर पर मासिक। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 14 लाख रुपए 15% प्रति वर्ष के हिसाब से आपने लोन लिया है। तो अगर आपको 2 वर्ष की अवधि चूज की है आपने तो 67,881 रुपये पे करने होंगे। 4 वर्ष की अवधि के लिए 48,531 रुपये, मतलब 3 वर्ष की अवधि के लिए आपको EMI के तौर पर जमा कराने होंगे। 4 वर्ष की अवधि के लिए 38,963, 5 वर्ष के लिए 33,306 और 6 वर्ष की लोन अवधि के लिए EMI आपको चुकता करनी होगी मासिक 29,603 रुपये। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि SBI पेंशन लोन अन्य बैंकों के लोन से किस तरह बेहतर है। तो एक टेबल हमने यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाई है कि अलग अलग बैंकों में सेम अगर आप लोन लेते हैं, पेंशन लोन लेते हैं, तो कहाँ पर कितना ब्याज दर है और कितनी राशि तक आपको मिल जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि ब्याज दर अलग अलग बैंकों में कितनी है। SBI पेंशन लोन में ब्याज दर है 9.75% से स्टार्ट है। बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन लोन के लिए 9.35% से स्टार्ट है। इंडियन बैंक में 11.15% से स्टार्ट है और PNB पेंशन लोन है 9.30% से स्टार्ट है। लोन की राशि अब हम बात करें तो SBI में अधिकतम 14 लाख रुपए तक ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख, इंडियन बैंक में 6 लाख और PNB में 10 लाख तक ले सकते हैं। लोन की अवधि SBI में 84 महीनों तक आपको चुकता कर सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में 60 महीने, इंडियन बैंक में 10 वर्षों तक और PNB पेंशन लोन की हम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आप 60 महीनों तक इसको चुकता कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, तो SBI की है लोन प्रोसेसिंग लोन राशि का 0.5% से 1% तक। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो ये लोन राशि का 2% मतलब 500 से लेकर 2,000 रुपये तक। इंडियन बैंक का यहाँ पर है 25,000 के लोन के लिए 0 है और 25,000 से ज़्यादा के लोन के लिए 225 रुपये है। अब हम बात करें PNB पेंशन लोन की तो प्रोसेसिंग फ़ीस 0 है और 500 प्लस GST है। अब हम SBI कस्टमर केयर में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई आपको शिकायत करनी है तो कैसे संपर्क कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो SBI ग्राहक को सबसे मेन जानकारी होनी चाहिए कि पेंशनर के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, कहाँ पर आप यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहाँ पर आप यहाँ पर मदद मांग सकते हैं SBI से। तो हेल्पलाइन नंबर जो कि 24/7 घंटे उपलब्ध होता है, टोल फ्री नंबर है, वो है 1800110009 या फिर 18004253 या फिर 1800112211। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली आप यहाँ पर SMS लिख सकते हैं, अनहैप्पी लिखकर कैपिटल लेटर्स में 8008202020 पर SMS कर सकते हैं। ईमेल से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने सवाल या फिर समस्या लिखकर ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ईमेल ID जिस पर आपको अपनी समस्या पोस्ट करनी है वो होगी contactcenter@sbi.co.in पर। अब आपको ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भरना है। कंप्लेंट फॉर्म भरने के लिए आप अपने सवाल या फिर समस्या के लिए ऑनलाइन कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बैंकों को लेटर कैसे भेज सकते हैं। तो आप बैंक के कस्टमर केयर विभाग को सीधे लेटर भेज सकते हैं। कैसे, ये होगा उनका पता, ग्राहक सेवा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक भवन, 16वीं मंजिल, मैडम कामा रोड, मुंबई 400021। और या फिर आप अपनी बैंक शाखा चले जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
और इसके बाद हम यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ थी और भी मतलब जो SBI के पेंशन धारकों के द्वारा अपने क्वेश्चन किए गए हैं, क्वेरीज किए गए हैं, मेनली जो मोस्टली पेंशन धारकों ने पूछे हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि पहले एक क्वेश्चन किया गया है कि SBI पेंशन लोन प्राप्त करने के लिए क्या SBI में अकाउंट होना जरूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है। SBI से पेंशन लोन लेने के योग्य आप तभी होंगे यदि आप एक राज्य या केंद्र सरकार की पेंशन भोगी हैं, रक्षा पेंशन भोगी हैं, पारिवारिक पेंशनर हैं यानी कि फैमिली पेंशनर है। उस मेन बात है आपका SBI के अंदर अकाउंट है। आगे क्वेश्चन किया गया है, मैं 70 साल का हूँ, क्या मुझे SBI से पेंशन लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। 76 वर्ष से कम अगर आपकी आयु है तो आप SBI पेंशन लोन के योग्य हैं। थर्डली पूछा गया मैं एक फैमिली पेंशनर हूँ, क्या मैं SBI पेंशन लोन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 76 वर्ष से कम है, SBI के अंदर आपका पेंशन अकाउंट है, तो आप फैमिली पेंशनर हों तो भी आप SBI से लोन ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन किया गया है SBI पेंशन लोन की अवधि कितनी है? तो SBI पेंशन लोन की अवधि उधारकर्ता की उम्र पर निर्भर करती है। 72 साल से कम आपकी उम्र है तो 5 वर्ष तक के लिए लोन ले सकते हैं। आपकी उम्र 72 से 74 साल के बीच है तो आप 4 वर्ष तक लोन ले सकते हैं। 74 से 76 साल के बीच लोगों को 2 साल के अंदर लोन चुकाना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक कस्टमर में मैं SBI कस्टमर केयर से कैसे संपर्क करूँ? तो आप SBI के 24/7 टोल फ्री पेंशन भोगी के हेल्पलाइन नंबर 1800-110-009 पर कॉल कर सकते हैं। आप बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करने के लिए 1800-4253-800 या फिर 1800-112-211 टोल फ्री पर भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने SBI पेंशन लोन से रिलेटेड हर एक डिटेल आपसे साझा की है कि आप कब तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कब तक लोन को चुकता कर सकते हैं, कितने साल तक का लोन मिल सकता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। बाकी जितने भी बैंक हैं उनमें पेंशन लोन लेने के लिए SBI और पेंशन लोन लेते हैं तो आपको क्या यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, कंपेरिजन टेबल भी हमने आपको दिखाई है। लोन की अमाउंट कितनी आपको अधिकतम मिल सकती है, न्यूनतम मिल सकती है, ब्याज दर कितनी होगी, टोटली जानकारी हमने आपको दी है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। और बाकी अगर आपकी कोई अन्य क्वेरीज हैं तो हमने आपको टोल फ्री नंबर्स वगैरह SMS के लिए डिटेल दी है और ईमेल वगैरह के लिए भी आपको टोटल डिटेल हमने आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि अगर उन्हें भी इसकी आवश्यकता है तो वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।